एंगल, देखिए आपको तो उसके जीवन में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट के फायदे पहुंचाने हैं, वो जिस एंगल से मान जाए उस एंगल से सही। हर व्यक्ति हैंडसम दिखना चाहता है और महिला सुंदर दिखना चाहती है, और उसके लिए भी मसल्स चाहिए। देखिए अब ये व्यक्ति सामने आके खड़ा है, क्या ये हैंडसम दिख रहा है? क्या इससे कोई लड़की शादी करना चाहेगी? अब इसके मसल्स नहीं, अब इसके शरीर में एक तोंद और जोड़ दीजिए, मतलब एक तो वैसे ही पतला दुबला, ऊपर से तोंद निकली हुई, क्या वो पुरुष आकर्षक रहेगा? तो जो महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, मुझे उससे साफ दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल आकर्षक नहीं रहेगा। तो ये तीनों एंगल से आप समझिए कि मसल्स बहुत जरूरी है। पहला एंगल रोगों से बचने के लिए, दूसरा एंगल, चलिए रोगों की ऐसी की तैसी, लोग कहते हैं यार एक ही बार मरना है, जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन अगर आपको जीवन का मजा लेना है कि खटिया पे बैठ के जीवन निकालना है, वो दूसरा एंगल। और तीसरा एंगल ये कि आपको हैंडसम दिखना, सुंदर दिखना है, या बिल्कुल वो पिलपिले टमाटर सरीके दिखना है। ये तीनों एंगल से मसल्स चाहिए। और 35 के अगर आप हो गए हैं तो आपके शरीर में तीनों एंगल से बिगड़ रहा है, तीनों एंगल से बिगड़ रहा है। मैं तीनों एंगल समझा दूंगा, क्योंकि अब देखिए, अब विज्ञान थोड़ा सा समझाता हूं, ज्यादा घबराइए नहीं, जिसको नहीं समझ में आता बिल्कुल मत डरिए। आप फोटो देखिए, आप लिखा हुआ मत पढ़िए, आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई टेंशन नहीं, आपको, आप गांव में रहती हैं या रहते हैं कोई टेंशन नहीं, आपको विज्ञान नहीं आता कोई टेंशन नहीं, फोटो दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे कितनी मजबूत मसल्स है, और ये जैसे थोड़ी सी उम्र निकली ये हालत देखिए। अब ये लड़का था कि अपनी दुल्हन को भी हाथ में उठा लेता था, अब ये 5-10 साल बाद ये हालत है कि 5 किलो 10 किलो की अनाज की बोरी नहीं उठा पा रहा है। इतना तो समझ में आता है। तो वैज्ञानिकों को उनकी जगह छोड़ दीजिए, वो ये बता रहे हैं कि 40 के होते होते 40% हानि हो जाती है मसल्स। यानी कि अगर आप 35 से 30 से 40 की तरफ जाते हैं तो 40% आपकी शक्ति चली जाती है, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। आप सिर्फ ये 2 फोटो देखिए, जिनको विज्ञान की चाहत है वो विज्ञान देखें, जिनको ज्यादा नहीं नहीं भय पढ़ना है वो ये फोटो देखें। देखिए बहुत सरल सा ज्ञान है, जिंदगी बहुत सरलता से जीती जाती है, ऐसा हमारे को आज की मैं आज का ट्रेनर नहीं हूं, आज की ट्रेनर सिया जी हैं, आज की ट्रेनर उनसे भी बड़ी अगर हैं तो राम भाई हैं, बोलने के लिए भी जिनको थोड़ा सा अटकती हैं, लेकिन करके दिखाया है। तो ऐसे ऐसे सेल्स के महागुरुओं के लिए ये फोटो काफी है। ये फोटो में आप ये समझिए, ये जो व्यक्ति है ये जीवन इसका सुखी है, हर तरह से सुखी है, आकर्षक है ना, ये इतना हैंडसम आदमी है, किसी भी उम्र में वो हैंडसम दिखेगा, पहला एंगल। दूसरा एंगल सुनिए, इनको कोई रोग भी नहीं लगने वाला आसानी से, इनको हृदय रोग नहीं होगा, इनको डायबिटीज नहीं होगी, इनको कोई रोग जल्दी नहीं लगेगा, ये देर तक लंबा जीवन अच्छे से जिएंगे। और तीसरा एंगल ये है कि भाई इनके अंदर शक्ति भी रहेगी, जीवन का पूरा मजा भी लेंगे। अब हम कौन से ग्रुप में आते हैं? प्रोटीन, ये दोनों के बीच में आप कौन से ग्रुप में हैं और कौन से में जाना चाहते हैं? आप ये साइंस छोड़ दीजिए, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, हिंदी छोड़ दीजिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकेशन है लैंसेट, उसको भी छोड़ दीजिए, ये फोटो से समझ लीजिए कि अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो आपकी जिंदगी खराब है। आप ना तो आकर्षक दिखते हैं, आपको सारे रोग होंगे, सब दवाइयां खानी पड़ेंगी, और जीवन का मजा भी नहीं आएगा, ना चलते बनेगा, ना उठते बनेगा, ना खेलते बनेगा, ना दौड़ते बनेगा, ना सैर करते बनेगा। तो आप किधर जाना चाहते हैं? ये प्रोटीन और मसल्स आपको इस मोटेपन से, इस बीमार शरीर से, इस भद्दे शरीर से एक युवा शरीर में प्रवेश करा सकता है। इतना सा बात है। अब ये बात जिनको विज्ञान की भूख है वो यहां लिखा है। लैंसेट दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरी का जर्नल है। हमारे ग्रुप में शायद कुछ मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, वो पढ़ सकते हैं इसको। ये 2014 का लैंसेट डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी का रेफरेंस है। जिनको विज्ञान की भूख है उनके लिए विज्ञान लाया हूं, और जिनको काम करना है उनके लिए ये फोटो लाया हूं। फोटो से समझ जाइए कि अगर आपको मसल्स नहीं ली तो ये समूह में आ जाएंगे, और ये समूह का कोई जीवन नहीं है, हर रोग खाएगा, हर चीज खाएगा। और 40 की उम्र आते आते ऐसा हो जाएगा कि भैया बैठे हैं, चश्मा भी चाहिए तो आवाज लगाएंगे कि यार पप्पू, यार बिट्टू चश्मा दे जाओ, या बच्चों की मम्मी आप चश्मा दे जाओ, चाय का कप लेने के लिए उठा नहीं जाएगा। और ये घर घर की कहानी, घर घर की कहानी, और इसके पीछे गंभीर विज्ञान है। आप ऐसा ना सोचे मैं केवल बातें कर रहा हूं, मैं विज्ञान साथ में लिख के लाया हूं। जिनको विज्ञान की भूख है उनको बता दूं कि आपकी हड्डियां गलने लगती हैं 30 साल की उम्र के बाद। जिनको विज्ञान की भूख है उन्हें बता दूं कि हर 10 साल में 8% तक मसल्स 30 साल की उम्र से घटने लगती हैं, 30 साल की उम्र से। और मैं देख सकता हूं ये 800 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, और जो यूट्यूब पे अन्य जुड़े हैं, जो 800 जुड़े हैं वो तो मुझे दिख रहे हैं कई लोग, तो आपकी ऑलरेडी देखिए कई लोग 35-40 या उससे भी ज्यादा उम्र के हैं। तो आप समझिए ये स्थिति हो रही है हमारे शरीर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए,
ये फोटो देखिए, मैं आपका काम तो आज टारगेट फोटो से पूरा करा दूंगा, जिसको विज्ञान की भूख है वो अलग से देखिए। देखिए स्थिति क्या रहती है कि हमारा शरीर खराब होता जाता है, हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि चोर क्या करते हैं, जैसे आपके थैले में धन रखा है, तो जो चालाक चोर है वो थैला नहीं ले जाएगा, वो उसमें से धन निकाल लेगा और उतने वजन का पत्थर डाल देगा ताकि आपको पता ना चले। आप देखेंगे झोला भी वही है, भार भी उतना है, आप चेक नहीं करेंगे, घर जाके देखेंगे तो झोले में से सामान गायब और उसमें पत्थर धरा है। तो प्रकृति भी ऐसी चालाक चोर है, आपकी सोने जैसी मसल चुरा लेती है, आपकी चांदी जैसी हड्डियां गला देती है, और उसकी जगह आपको जिंदगी छीन लेने वाली फैट भर देती है आपके शरीर में। इसलिए आपको पता नहीं चलता, वजन भी उतना रहता है, कपड़े भी वही पूरे आते हैं, लेकिन अब आपसे चला नहीं जाता, अब आप थक जाते हैं, आप उतने सुंदर भी नहीं दिखते हैं, जरा सा बैठते नींद आती है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। हर हर रोज लगता है यार आज भी संडे होता तो कितना अच्छा होता, ना कॉलेज जाता, ना दुकान जाता, ना दफ्तर जाता, ना घर का काम करना पड़ता, कितना अच्छा होता। ये स्थिति में आप जाना चाहते हैं क्या? आप मुझे बताइए, दुनिया की कौन सी लड़की ऐसा पति चाहेगी? हर लड़की ऐसे पति के साथ विवाह करती है और 4-5 वर्ष में ये देवता उनके घर में प्रकट हो जाते हैं। ये कहां से आते मालूम नहीं है, वो लाई होती है ब्याह के एक सुंदर हैंडसम लड़के को, और 4-5 साल में वो बिल्कुल ये देखिए बाबा जी का अवतार उनके घर में आ जाता है, फिट से हम फैट होने लगते हैं और दृढ़ता स्टेमिना खत्म हो जाता है। देखिए जीवन का मजा किसको बोलते हैं? प्रोटीन यानी मसल्स और मसल्स यानी स्टेमिना। आप में दृढ़ता है क्या? आप रात को 9 बजे भी आपके शरीर में शक्ति बची है कि पत्नी बोले कि घूमने जाना है तो उसको घुमा के लाएं, या आप भी यही बोलते हैं कल चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूं, और वो कल कभी आता ही नहीं? अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपका दृढ़ता स्टेमिना घट गया है। प्रोटीन खाइए, थोड़ा सा काम करने में थक जाते हैं, प्रोटीन खाइए, मसल्स बनाइए। ऑफिस से घर आने के बाद आपका भी यही हाल है, ना कपड़े बदलने की होश है, ना जूते उतारने की होश है, सोफे पे पड़ गए, 2-2 घंटे वहीं पड़े हैं, वहीं चाय दे जाइए, वहीं पानी दे जाइए, ऐसी स्थिति बन रही है। तो प्रोटीन चाहिए, मसल चाहिए। अब महिलाओं की बात, मैं क्षमा मांग लेता हूं पहले से, अगर टूर पे आऊं तो ऐसा नहीं हो कि कोई महिला प्रोडाइट की जगह गिलास में जुलाब डाल के दे दे कि भैया इनने बहुत महिलाओं की बातें करी। देखिए ये स्पष्ट बात है कि घर का काम करना आज इतना आसान नहीं रह गया। कितनी जल्दी थक जाती हैं, खड़े रह के किचन में अगर 2 घंटे काम कुकिंग करना पड़ जाए, इतनी सुविधाओं के बावजूद थक जाती हैं। जब पहले किचन में पानी नहीं आता था, अपन नीचे से भर के लाते थे या कुएं से भर के लाते थे, तब भी काम चलता था। अभी पानी बिल्कुल किचन में एकदम आपके साथ में आके बहता है, उसके बाद भी थक जाती हैं। अच्छा पहले झाड़ू पोछे, पहले खड़े रह के पोछा लगाने के पोछे नहीं होते थे, जमीन पे जैसे महिला बैठ के पोछा लगा रही है वैसे ही पोछा लगाते थे। पहले खाना 2-2 घंटे में पकता था, अभी तो देखिए टमाटर की चटनी पहले से मिल जाती है, प्योरी पहले से मिल जाती है, मसाले कुटे कुटाए मिल जाते हैं, पहले मसाला भी खुद ही कुटते थे, कपड़े पहले डंडे से धोते थे, याद है? उसी डंडे से कपड़े और उसी डंडे से पति भी धोते थे, याद है? महिलाएं हंस रही हैं। अभी तो क्या हो गया, वॉशिंग मशीन आने के बाद भी थक जाती हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये देखिए प्रोटीन के केस में कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको भय वाली बात भी बता दूं कि जो लोग सोचेंगे ठीक यार हमारी तो तोंद है, हमारी तो शादी हो चुकी है, अब पत्नी कहां जाएगी, ये तो बन गई हमारे संग, बच्चे भी कहां जाएंगे, फंस गए बेचारे। लेकिन अब ये एंगल तो आपको रोक नहीं पाएगा कि भारत में 35 साल के बाद लगभग 80% लोगों को कोई ना कोई ये वाला रोग हो जाता है। देखिए 35 साल से ज्यादा के केवल 50 करोड़ भारतीय हैं, उसमें से 20 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर है, 16 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज है या होने वाली है, 6 करोड़ लोगों को हृदय रोग है, ये 42 करोड़ हो गए। 3 ही रोग गिनाए मैंने, ज्यादा रोग भी नहीं गिनाए, केवल 3 रोग गिनाने में 50 में से 42 हो गए। अब आप पसंद कर लीजिए, अभी ना मैंने घुटने के रोग गिनाए, ना मैंने थायराइड गिनाया, ना मैंने कमर दर्द गिनाई, कुछ नहीं गिनाया। तो आप कौन सा रोग पसंद करना चाहते हैं? अगर मसल्स नहीं होंगी और पेट निकला है तो ये रोगों से आप बच नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। तो इतना सा बस ध्यान रखना है। इसका हमारे पास क्या प्रमाण है? ये आपको पढ़ना नहीं है, ये स्लाइड आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ दिखा रहा हूं कि न्यूट्रीचार्ज के पास पूरा प्रमाण है। आप डरिए नहीं। भारत में लोगों को 10 वर्ष कम उम्र में हृदय रोग होता है, हमारे पास प्रमाण है। डरिए मत, बोल दीजिए कि अगर अपना ये तोंद कम नहीं करेंगे तो 40-45 तक आते आते हृदय रोगी हो सकते हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है। ये हमारे पास प्रमाण है, ये लिखा है, डॉक्टरों ने लिखा है कि भारत में लोगों को पूरे विश्व में जिस उम्र में हृदय रोग होता है उससे 10 वर्ष कम में हो जाता है, और थोड़ा सा पेट बढ़ते ही उनको डायबिटीज हो जाती है।
ज्यादा वजन नहीं होने पे भी डायबिटीज हो जाती है, ये प्रमाण है हमारे पास, ये आपको पढ़ने नहीं है। और ये आप जानिए कि कितने लोग इतनी कम उम्र में बीमारियों के शिकार क्यों हो रहे हैं, जो कई डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसका जवाब एकदम साफ है, जो भारत नहीं दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने दिया। देखिए ये फोटो उठा लीजिए, आपको एक भी शब्द अंग्रेजी का बोलना नहीं आता, ये फोटो बोल देगी। आप गांव में बैठी हैं या शहर में खड़े हैं, कोई अंतर नहीं होता, ये फोटो बोल देगी। ये जो शरीर में छुपा हुआ अंदर का सुंदर शरीर है, उसको बाहर निकालना है, और ये फैट हटाना है, अंदर छुपे हीरो हैंडसम को या ब्यूटीफुल हीरोइन को बाहर निकालना है, तो मसल्स चाहिए, और मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। आपको बिल्कुल विज्ञान नहीं आता तो भी आप ये फोटो दिखा के न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और ये सत्य है। हमने रामबाई जी के केस में देखा, और सिया जी ने तो अपना जीवन भी बचाया, और अपनी खूबसूरती भी पाई, अपनी स्वास्थ्य भी पाया, परिवार की खुशियां भी पाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसमें बड़ा गंभीर ज्ञान है। ये फैट और मसल के संतुलन खो देने के कारण भारत पूरी तरह बीमारियों की चपेट में है। दुनिया का हर रोग भारत में है। अगर आपने ये संतुलन पकड़ लिया तो समझ लीजिए 70-80% रोगों से छुट्टी हो गई, हैंडसम हो गए, खूबसूरत हो गए, और जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। बिल्कुल साहब, देखिए ऐसा मस्कुलर शरीर अगर बाहर आ गया, तो आप इसको, ये मोटा सा जो शरीर में फैट का थैला बना है, इसमें से अंदर सुंदर जो शरीर अंदर छुपा है, उसको बाहर निकालना है, तो आपको फैट चाहिए, निकालना पड़ेगा फैट, और आपको मसल्स बचानी पड़ेगी। इतनी सी बात है, करोड़ों की बात है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए भारत का, और देखिए साहब एक और बात, ये बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, अगर आपको लंबा जीवन जीना चाहते हैं, देखिए किसी किसी पे जिम्मेदारी है, बेटियों वाला घर है, 3 बहनों का एक ही भाई है, माता पिता की सेवा करने की आपकी इच्छा है, पत्नी के साथ बहुत प्रेम है, और लंबा जीवन जीना चाहते हैं कि भाई हमारी जोड़ी बनी रहे, देर तक सलामत रहे, तो ऐसा जान लीजिए, ये वैज्ञानिकों ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, कि बिना मसल्स के ये संभव नहीं है। मैं अभी देखिए जैन साहब, बहुत दुख की बात है, पिछले 2-3 महीने से ऐसा लगातार सिलसिला चल रहा है कि कभी रोग के कारण, कभी कभी कोविड के कारण 60 वर्ष की उम्र के अंदर कई लोग मेरे आंखों के सामने दुनिया छोड़ के चले गए, जबकि उनकी जाने की उम्र नहीं थी। 70-80 आराम से 10-20 साल वो जोड़ियां बनी रह सकती थी। किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी के माता पिता दोनों चले गए। तो ये जरूरत नहीं, मसल्स बचाइए, जीवन बचाइए। आखिर क्यों इतना मसल मसल मैं कर रहा हूं? देखिए आपका शरीर बना ही मसल से। मसल्स का मतलब केवल ये बाजू मोड़ के वो दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आपको पानी की बाल्टी उठानी है तो भी मसल चाहिए। अगर आपको गोद में बच्चा उठाना है अपना, कभी आपने सोचा है कि माँ बाप आजकल गोद में बच्चा क्यों नहीं उठाते? बच्चा पैदा होते ही, क्या बूढ़े माँ बाप के घर में बच्चा पैदा होता है? युवा है ना, लड़का भी और लड़की भी, लेकिन गोद में बच्चा भी उठाने की क्षमता नहीं बची। इतना बुरा मसल्स का हाल है। आप समझिए खड़े रह के कुकिंग नहीं हो पा रही, 1 घंटा खड़े रह के कुकिंग करने में तो इतना शरीर टूटने लगता है कि भैया इससे ज्यादा अच्छा है बाहर से मंगवा लीजिए। जोमेटो का काम ही शायद इसलिए चल रहा है। और अगर आपके पास मसल्स नहीं है तो चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, चढ़ेंगे कैसे, उतरेंगे कैसे, दौड़ेंगे कैसे, भागेंगे कैसे? कम शब्दों में बोलूं, जिएंगे कैसे? मसल्स के बिना जीवन संभव नहीं है। और मसल्स चली गई तो जैसे जैसे अपने पास से खुदा का साथ चला गया, जैसे अपने हाथ से ऊपर वाले की रहमत चली गई, ऐसा मान लीजिए, यानी कि हर रोग आपको घेर लेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है बस। अब देखिए, ये समझिए, ये आपके दिल सीने में जो धड़क रहा है, ये जो आपके सीने में धड़क रहा है, आपके सामने भी धड़क रहा है, ये भी मसल ही है। अगर ये धड़कना एक क्षण बंद कर दे, एक क्षण के लिए बंद कर दे, तो सेशन अपना वहीं समाप्त हो जाता है, अपने जीवन की ट्रेनिंग वहीं समाप्त हो जाती है, अपनी पिन वहीं खत्म हो जाती है। ये भी मसल है, इसलिए मसल्स का अपमान न कीजिए। जीवन, और आपके शरीर में जितनी मसल्स हैं उतना ही आपका हृदय सशक्त होता है, उतनी ही आपकी ज्यादा लंबी जिंदगी होती है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अगर आपका चलते हुए सांस फूल रहा है तो सावधान हो जाइए। मसल्स बचा लिया तो एक लंबा जीवन तो जिएंगे ही, लेकिन मर मर के नहीं जिएंगे साहब, जीवन जिएंगे जिसको ये दोनों देखिए, ये जोड़ा जीवन जीता हुआ दिख रहा है कि मर मर के जीता हुआ दिख रहा है? और ये देखिए, मसल्स के लिए एक ही रास्ता है
कि प्रोटीन अगर आपके आहार में नहीं है तो मसल्स नहीं बन सकती। आप दुनिया की किसी भी और चीज को खा लीजिए, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट खा लीजिए, मसल एंटीऑक्सीडेंट से नहीं बनती है साहब, मसल प्रोटीन से ही बनती है। और देखिए, ये आपके पूरे शरीर में मसल्स होती हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, गिलास पानी का उठाना, खुद को कुर्सी से उठाना, सब चीज के लिए मसल चाहिए। और ये एक फोटो से समझिए, जब आप थोड़ा काम करते हैं तो मसल्स में प्रोटीन टूट फूट होती है, इसलिए दोबारा प्रोटीन मिलने पे ही मसल स्वस्थ रह सकती है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि विवाह के समय आप इतने हट्टे कट्टे थे, 10-12 वर्ष में ही आपका शरीर इतना कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने मेहनत तो करी लेकिन प्रोटीन नहीं लिया, इसलिए मसल नष्ट होती चली गई। और दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जिन लोगों को प्रोडाइट बेचना है वो गंभीर लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं। अगर आप केवल प्रोडाइट खाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ये भी बता दे रहा हूं। लेकिन प्रोडाइट या कोई भी अच्छा प्रोटीन खाएंगे और साथ में सीढ़ियां चढ़ेंगे, और साथ में 6000 कदम तो एक्चुअली सबसे मिनिमम लेवल है। मैं खुद 8-9-10 हजार कदम तक चलता हूं, कोई समस्या नहीं आती। अगर आप चलेंगे, और विशेषता अगर आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो दुनिया का हर रोग आपसे दूर चला जाएगा कि भैया ये व्यक्ति तो भैया जय सिंह करके सीढ़ियां भी चढ़ रहा है, सैर भी कर रहा है, और अपना प्रोटीन का भी सेवन कर रहा है, इसको छोड़ दो। प्रोटीन, अच्छा दूसरा सवाल, अब मैं सवालों के जवाब साथ साथ देता जाता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं साहब कब तक प्रोटीन खाऊं? देखिए, जब तक आपको जीवन चाहिए तब तक मसल चाहिए, और जब तक मसल चाहिए तब तक प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कोई दवाई नहीं है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं कि मैं कब तक खाऊं। आपको, मैंने यहां तो आरसीएम नहीं लिखा है, मैंने यहां तो न्यूट्रीचार्ज भी नहीं लिखा है। आपको प्रोटीन तो खाना पड़ेगा, किसी भी स्रोत से खाइए। जितने किलो के आप हैं उतना ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। यानी 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम, 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम, 80 किलो के हैं तो 80 ग्राम। और रामबाई जी ने, और जो हमारे को सिया जी ने बताया कि उनका वजन करीबन 90 किलो से या उससे अधिक था, तो इन्होंने सुबह शाम प्रोटीन खाया, तभी तो अपने शरीर को प्राप्त कर पाए, क्योंकि 90 किलो था तो 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए था ना उस समय। और आपका अगर ऐसा भी लंच लेके आप जाते हैं, देखिए लंच में मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है 2-3 चपाती रखी, एक आध सब्जी घुसाई, थोड़ा सा अचार रखा, चटनी रखी, एक आध मिर्च दबाई और पहुंच गए ऑफिस में, छोटा सा टिफिन काम होता है। अगर लेकिन आप 5 स्टार टिफिन भी खा रहे हैं तो भी उसमें पर्याप्त तो प्रोटीन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि भारतीय आहार में आलू चलता है साहब दबा के, सलाद चलती है, अचार चलता है, चटनी चलती है, चावल चलता है, लेकिन हम दाल तो आधी कटोरी में ही तृप्त हो जाते हैं, प्रोटीन नहीं है हमारे आहार में। और ये मेरे पास सबूत है। जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़नी मत पढ़ें, मेरी बात पे विश्वास कर लें। जिनको लेकिन विज्ञान की भूख है वो देखें। ये 10 वर्ष के अध्ययन के बाद, भारत के अध्ययन के बाद, और कोई स्टेट नहीं छोड़ी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और अन्य स्टेट्स के भी अध्ययन से ये निकाला गया कि भारत में लोग पर्याप्त प्रोटीन नहीं खाते, और ज्यों ज्यों पैसा कमाते जा रहे हैं प्रोटीन खाना और बल्कि कम होते जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन खाना बढ़ नहीं रहा, प्रोटीन तो खाना कम होते जा रहा है। और प्रोटीन के साथ एक और लफड़ा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज सिया जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? आज रामबाई जी को इतना भरोसा क्यों है? और वो भरोसे के कारण ही रिजल्ट आते हैं। और अगर मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकता तो उन्होंने 100 बातों की एक बात कह दी, क्योंकि खुद को भरोसा नहीं है तो आप दूसरे को भरोसा नहीं दिला सकते। ये जीवन का सत्य है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को खुद प्रोडाइट नहीं पीता हूं तो आपको नहीं पिला सकता हूं। अगर मैं खुद रोज पीता हूं तभी आपको पीने को कह सकूंगा, और मेरी आवाज में सच झलकेगा। दूसरी बात, प्रोटीन पचता भी है कि नहीं पचता है, करोड़ों की बात। लेकिन ये हमने देखा, रामबाई जी के केस में भी देखा, उनके बेटे के केस में भी देखा, सिया जी के में भी देखा। मैंने खुद 3-4 इंच कमर घटाई, 72 किलो से मैं 65-66 किलो पे लौटा, 6 किलो घटाए, 3-4 इंच कमर घटाई। ये प्रोटीन तो साहब काम करता है, ये घुलता है शरीर में जाके, ये लगता है शरीर को। बाकी तो मैं नहीं जानता, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट तो काम करता है साहब, मैं इसको। और दूसरी बात देखिए, हम सब लोग गेहूं खाते जा रहे हैं, और गेहूं तो फेल होने वाला बच्चा है, और गेहूं ही हमारे जीवन के अंदर दुख का कारण बनते जा रहा है। गेहूं का प्रोटीन बहुत निम्न स्तर का प्रोटीन है। आप 8-8, 10-10 रोटी खाती थी, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं पाती थी, क्योंकि प्रोटीन उसमें फेल होने वाला प्रोटीन है, 100 में से 45 नंबर। जब इन्होंने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाया
तो 100 में से 100 नंबर लाने वाला बच्चा मिला, और फैट नहीं मिला, और शक्कर नहीं मिली, और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, और विश्व का नंबर 1 का, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन मिला। वो आपके सामने बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं। तो आपको इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए साहब? और ये देखिए, और जोन सा भी प्रोटीन, कई लोग बोलते हैं साहब हम मूंगफली खा लेंगे प्रोटीन है, पा जाएंगे, लेकिन नंबर तो 52 ही आते हैं ना। और ये देखिए, ये जो व्हीट में प्रोटीन होता है, जब इसको पाचन के आधार पे इसके नंबर दोबारा जांचे गए तो 45 भी नहीं रहे, वो तो 25 रह गए। 100 में से 0.25। अब ऐसा प्रोटीन खा के तो तोंद ही निकलने वाली है ना साहब। आप रोटी के पराठे खाएंगे तो तोंद ही पाएंगे, आप अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स पाएंगे, हैंडसमनेस मिलेगी, सुंदरता मिलेगी, ताकत मिलेगी, जीवन मिलेगा। और ये देखिए, ये भारत की सब्जी और ये भारत का फल। आपको नीचे लिखा ऊपर लिखा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो फोटो से पढ़ा दे रहा हूं। भारत में रवि शाह जी आम सब्जी वाला। अच्छा, आप निकल जाइए, जौन से भी शहर में चलिए, आप चलिए भोपाल, चलिए ग्वालियर, चलिए, आप शहर बताइए, आप बंबई चलिए, सब्जी वाले से रेट पूछिए, करोड़पतियों की कॉलोनी में हो खड़े होके, तो वो पाव भर का रेट बताता है, क्योंकि एक परिवार एक समय में पाव ही भर सब्जी खरीदता है। फिर खाते कैसे हैं? अरे उसमें ढेर सा आलू डालते हैं ना हम, ढेर सा आलू, ढेर सा प्याज डाला, सब्जी डबल हो गई और खा लिया। तो आलू में प्रोटीन नहीं होता है। एक पूरा 125 ग्राम का केला खा जाएंगे तो मात्र 1 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर केले से मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 60 केले खाना पड़ेंगे। किसमें शक्ति है 60 केले पहुंचाने की? और फिर उसके बाद जो भरपूर तोंद निकलेगी और डायबिटीज होगी तो वो कौन संभालेगा? तो भारत ना तो अच्छी सब्जियां खाता है, ना अच्छे फल खाता है, इसलिए ना मिनरल मिलता है, ना प्रोटीन मिलता है, केवल रोग मिलते हैं। और दूसरी बात, भारतीयों के आहार में ओमेगा 3 भी नहीं होता, ये साथ में बता। अब 15-20 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए तो क्या करूं? एक कटोरी दाल में 5-6 ग्राम होता है, मेरे को 60-70 ग्राम मेरे को प्रोटीन चाहिए। तो क्या 10 कटोरी दाल पी जाऊं? हजम कौन करेगा? 20 रोटियां खा जाऊं तो फिर तो पहले से भी बड़ी तोंद हो जाएगी। 10-12 गिलास दूध पी जाऊं, हजम कौन करेगा? मोटापा आएगा, सांस फूलेगा, तोंद निकलेगी, गैस बनेगी। आखिर वो भैंस का दूध है, भैंस के पाड़े के लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है। अब मैं 12 गिलास दूध पी जाऊंगा तो मेरा शरीर तो नहीं ना पचा पाएगा। तो फिर करूं क्या? क्या मैं प्रोटीन ना खाऊं? पर मेरा तो शरीर ही प्रोटीन से बना, इसके बिना शरीर बनना संभव नहीं है। इसीलिए भारत में तुलसी पी गए, काढ़े पी गए, गिलोय पी गए, जिसने जो दिया वो पी गए, काली मिर्च पी गए, जो बाबा ने जो चूरन दिया, जो जूस दिया, सब पी गए, फिर भी कोविड हुआ। लाखों लोग अभी भी केरल में रोज मरीज बढ़ रहे हैं। बताइए, दक्षिण भारत में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का गढ़ है दक्षिण भारत। पूरे देश को केरल ही सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयां देता है। कोट्टिकल, केरल से ही भारत की सर्वश्रेष्ठ दवाइयां आती हैं, और वहीं पे इतना कोविड फैल रहा है क्योंकि प्रोटीन का सेवन नहीं है साहब। प्रोटीन नहीं खाएंगे, इम्यूनिटी नहीं बनेगी। और कैसा प्रोटीन लूं? देखिए, यहां भी मैंने न्यूट्रीचार्ज नहीं लिखा है। प्रोटीन पचना चाहिए। अगर आप दूध 12 गिलास पीते हैं तो क्या पचता है आपको? तो पी जाइए ना, बिल्कुल आपको बाहर से खाने की नहीं है। आप 10-12 कटोरी दाल पचा सकते हैं, शौक से खाइए, लेकिन एक दाल से पूरा नहीं पड़ेगा, सब प्रकार की दालें खाना पड़ेंगी। और गेहूं की क्वालिटी तो बहुत ही खराब है। अच्छा, अगर आप सप्लीमेंट ही ले रहे हैं तो क्या वो बढ़िया कंपनी का है या नकली भी हो सकता है? क्या आरसीएम जैसा अमेरिका का विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन रवि शाह जी आप लाए? सिर उठा के प्रोडाइट बेचिए साहब, सिर झुका के बात करने की जरूरत नहीं। प्रेम से बेचिए, कॉन्फिडेंस से बेचिए। एक बार प्रेम से बताइए, मुस्कुरा के ले जाए, नहीं कोई दिक्कत है, दूसरे 10 लोगों को बताइए। और ये वीगन है, दुनिया का सबसे शुद्ध है, संपूर्ण प्रोटीन है, और आप जिस दाम पे रवि जी दे रहे हैं, दाम बढ़ाने के बाद भी आपका प्रोडक्ट सबसे सस्ता है, मैं सिद्ध कर दूंगा आज। और हजम होता है साहब, रोटी हजम नहीं होती है, 4 की जगह 6 खा जाइए, पेट फूल के दुगना हो जाएगा। आप मेरी बात शर्त लगा लेता हूं आपके साथ, आप प्रोडाइट के 2 सेशे पी जाइए, पेट नहीं फूलेगा साहब, हजम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 2 पी जाइए। तो ये जो आपने प्रोडक्ट पेश किया है ना सर, सिया जी, रामबाई जी, है ना, श्याम जी, और जितने भी सम्मानित लीडर आप बैठे हैं, मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि जो 2 इन महिला शक्तियों ने किया है, वो अगर हम सब मान गए तो सर आरसीएम को कोई छू भी नहीं सकेगा। अरे लोग पीछे पीछे घूमेंगे आपके, जो आपको कभी छोड़ के गए होंगे, वो कहेंगे रवि जी वापस एंट्री चाहिए, क्या करूं? आप बोलेंगे कि सबसे यंगर मेंबर के नीचे पिन बनवा ले रे भैया, अब तू बहुत देर बाद आया है।
ये स्थिति होने वाली है। अगर प्रोडाइट के अंदर विश्वास जैसा रामबाई जी को है, जैसा सिया जी को है, विश्वास से सफलता है, विज्ञान से सफलता नहीं है। आपके तो पास खुद ही गुरु बैठी हैं, मेरी आपको आवश्यकता ही नहीं है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पैकिंग है साहब, जेब में डाल के घूमता हूं मैं। तो जहां कोई बोलता है सिया जी, मैं आजकल वही सेशन निकाल के बोलता हूँ, हाथ कंगन को आरसी का, तेरे पास एक गिलास पानी है क्या? और वो बोलता हाँ है। मैंने कहा लिया, तेरे को यही प्रोटीन पिलाता हूँ। वहीं खड़े होके जेब में सेशे रखिए साहब, छोटा सा सेशे आपकी सबसे छोटी पॉकेट में आ जाएगा, महिलाओं के पर्स में आ जाएगा, इतना छोटा, एयर टाइट है। और आपको कच्छू नहीं चाहिए, कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए एक गिलास पानी के अलावा, दूध की भी जरूरत नहीं है। अत्यंत स्वादिष्ट है, शाकाहारी है, वीगन है, और दो दो स्वाद में उपलब्ध है। फ्लेवर नहीं बोलिए, फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर केमिकल से आता है। ये शुद्ध कोकोआ, शुद्ध स्ट्रॉबेरी, 74% प्रोटीन है। 15 ग्राम प्रोटीन दे रहे हो आप रवि जी, काहे सिर झुकाएंगे हम सर? आपको आज मजे की बात बता के जाऊंगा एक जाते जाते। यूरोप, बेल्जियम से आप कोकोआ लाते हैं, कि झुमरी तलैया से नहीं लाते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि झुमरी तलैया छोटी जगह है, पर आप इतनी दूर जाके क्यों लाते हैं? क्योंकि आरसीएम को शुद्धता की गारंटी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इतनी दूर से कोकोआ लाता है। इसीलिए यूरोप से स्ट्रॉबेरी का पाउडर लाता है। और उसके बाद भी देखिए साहब, आप बोलेंगे 900 रुपए का। अब चलिए, मैंने पिछले महीने जैन साहब, रवि सर और जितने भी सम्मानित लीडर हैं, गुप्ता जी, चौधरी जी, बलवीर जी, जितने भी सम्मानित लीडर जिनका नाम नहीं ले सका हूं, कान पकड़ लेता हूं। मैंने पिछले 2 महीने से क्या करना शुरू किया, मेरे से सिया जी बहुत लोगों ने पूछा प्रोडाइट नहीं बिकता है, तो मैंने क्या किया, मेरे से जो मिलता है, अरे वो लिफ्ट वाला ही क्यों ना हो, मैं उसको एक बार जरूर बता देता हूँ। और आप मानेंगे कि जो मेरे पीयूसी वाले हैं वो मुझसे बोलते हैं सर एक ही बार मंगा लो। मैंने कहा यार मैं स्टॉक नहीं करता, तुम पीयूसी वाले हो, मैंने कोई सेलिंग नहीं करना है, मैं तो ये करके देख रहा हूं कि मेरे साथियों से क्यों नहीं बिकता। सर, रवि सर, मैंने लिफ्ट वाले को बेचा, मैंने मेरा घर के बाहर जो पेंटिंग करता था ना फटे पजामे में, उसको बेचा, और वो 2-3 बार ले जा चुका है। बिल्डिंग के मेंटेनेंस करने वाले को बेचा, और अभी आज किसको समझा के आया हूं, बिल्डिंग में जो चाय बेचता है उसको समझा के आया हूं कि भाई तू आधा सेशे अगर एक गिलास दूध में मिलाए तो तेरे को केवल 31 रुपए का गिरेगा। तू 40 रुपए में 10 ग्राम प्रोटीन का बैनर लगा दे, मैं तेरे को बैनर फ्री में बनवा देता हूं, और शाम से बेच। वो जिम के सामने बैनर लगा देगा कल से, जो लड़का जिम से प्रैक्टिस करके निकलेगा, उसके बाद चाय पी के जाते हैं लड़के, उसकी जगह प्रोटीन पी के जाएंगे। देखिए सब संभव है। अब मजे की बात देखिए, 900 रुपए का है, लेकिन डीपी क्या है? डीपी तो 720 है। और सबसे बड़ी बात जो सिया जी को समझ में आ गई, जो रामबाई जी को समझ में आ गई, कि अगर आप एक टॉय पैक भी बेचेंगे तो 72 रुपए तो लौट के आने वाले हैं। वो तो JRC में, उसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर ज्यादा बेचेंगे तो और ज्यादा आएगा। और तीसरी बात, मजे की बात यह है कि अरविंद साकी जी ने और न्यूट्रीचार्ज की टॉप टीम ने, मनीषा जी ने, मिलिंद सर ने एक, और हमारे TC सर ने एक प्रबंध और कर दिया कि 6 महीने बेचोगे तो 7वें महीने का टॉय पैक आपको भेंट दे देते। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? 720 रुपए कुल आपने चुकाए, 6 महीने के बाद 1 महीने का फ्री पा गए। उसके बाद आपको कम से कम 72, और ज्यादा से ज्यादा तो आपकी इच्छा के अनुसार आप 300 रुपए भी वापस ले सकते हैं साहब, मुझे नहीं मालूम। और जितने पिन बढ़ता जाता है उतना पैसा तो वापस आता है। अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन। और देखिए, अगर मैं एक बात आपको और बता दूं रवि जी, मेरे को कोई बोलता है ना कि केसर डला प्रोडक्ट में, मैं वो प्रोडक्ट छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है 6 लाख रुपए किलो का केसर कोई माई का लाल डालेगा नहीं। लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट है तो केसर लिखा है तो केसर होगा, अगर उसमें पिस्ता लिखा है तो पिस्ता मिलेगा, अगर उसमें प्रोटीन लिखा है तो प्रोटीन मिलेगा। ये विश्वास के बाद अगर हम नहीं बेच पा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि हमें खुद ही विश्वास नहीं है। हम में से कितने, सीने में हाथ रख के बताइए, कितने लोगों ने न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता एक बार भी पिया? अगर नहीं पिया है तो कैसे बेचोगे बॉस? गर्मी के महीनों में अपन JRC बोलते हैं, उनको आरसीएम का लीडर बनना है। सर्दी के महीनों में एक बार कड़क गर्म गिलास में न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता पी के तो देखो, आनंद ना आ जाए तो आपको समझ में आएगा। और आप नियमित व्यायाम के साथ अगर प्रोडाइट लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। विश्वास कीजिए, विज्ञान छोड़ दीजिए, विश्वास की ताकत पे बेचिए। अच्छा आप बताइए, कौन सा भी नाश्ता ढूंढिए आप इंडिया का, अभी इसमें मैंने जैन साहब अपना पराठे हटा दिए, क्योंकि पंजाबियों को बदनाम करते हैं पराठे। 2 आलू के पराठे पे जब हम बटर रखते हैं तो 650-500 कैलोरी पे हम पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पंजाब में आप जाएंगी ना सिया जी, सबसे सुंदर पंजाबी लड़कियां हम ब्याह के लाते हैं। इतनी सुंदर लड़की को 5 साल के अंदर हम बिल्कुल ड्रम बना देते,
खिला खिला के आलू, खिला खिला के मलाई, खिला खिला के घी, उनका ऐसी की तैसी हो जाती है। इतनी सुंदर लड़की होगी वो ड्रम बन जाएगी, सुंदरता कैसे बचेगी? इसलिए मैंने आलू के पराठे, आप सबसे कान जो हाथ कान पकड़ी माफी मांगता हूं, हटा दी। वो इनसे भी खराब है। डोसा खाता हूं तो 400 कैलोरी, पूड़ी भाजी खाता हूं 350 कैलोरी, आमलेट खाता हूं 327 कैलोरी, दूध में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाता हूं तो 114 कैलोरी, बिना दूध के खाता हूं तो 70 कैलोरी में 15 ग्राम प्रोटीन। कोई दुनिया में माई का लाल आपको खिला नहीं सकेगा, बिना कैलोरी के प्रोटीन कोई नहीं देगा रवि जी, यही मैजिक है। सिर्फ इतनी सी बात है। आप देखिए, आप सोयाबीन की बढ़िया लाएंगे तो कच्ची तो खानी जाएंगे, तलेंगे ना उसको, किस में तलेंगे? तेल में ना। तो कैलोरी बढ़ेगी कि घटेगी? फैट बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन क्या आपको प्रोडाइट को तलना है? क्या आपको प्रोडाइट में शक्कर मिलानी जरूरी है? अरे सर, ये देखिए आपके सामने पानी में, केवल पानी में ये सियाजी गिलास में घुला है, आप तो खुद पीती हैं, और इसके लिए मुझे कोई शक्कर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको शांत से पी जाओ, कोई समस्या ही नहीं है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। आने वाले साल में जब पूरी पूरी धमकी है कि कोविड का तीसरा दौर भी आ सकता है, अपने बच्चों को अगर आपने प्रोडाइट नहीं पिलाया, आपने खुद नहीं पिया, तो कैसे आप इम्यूनिटी की उम्मीद भी कर सकते हैं? मुझे बताइए, कैसे उम्मीद करेंगे? तो ये, और देखिए जिस चीज के, अभी देखिए ये थोड़ा दाम बढ़ गया, इधर 50 रुपए लिखा है, 55 हो गया, लेकिन 55 वाले में JR सिम बोलते ही वो 44 हो जाता है। 44 वाले में बाद में 4 रुपए 40 पैसे वापस आते हैं, मतलब उसके बीवी के 10% वापस आते हैं। 4.40 नहीं आएंगे, शायद 3 साढ़े 3 रुपए आएंगे। अभी 540 रुपए तो एक डॉय पैक का बीवी हो गया है। अगर एक व्यक्ति ने 15 दिन प्रोडाइट पिया तो आपका छोटू टारगेट हो गया। अगर 30 दिन पिया तो आप 1000 वाले ग्रुप में आ गए। अगर उसकी पत्नी ने भी पिया तो आपका 2000 बीवी हो गया, 2000 क्या 2100 बीवी हो गया। अगर उसके बच्चे ने भी पी लिया तो आपका छोटा डायमंड हो गया। और अगर आपके एक दो दोस्तों ने और पी लिया तो आप सीधे डायमंड क्लब में ही आते हैं। और अगर आप जितना आगे बढ़ेंगे तो स्टार डायमंड, पर्ल डायमंड, जो भी क्लब है सब में जाएंगे। सर, प्रोडाइट ऐसा प्रोडक्ट है जो ताले खोल देता है। ये इतनी बड़ी न्यूट्रीचार्ज की रेंज में अगर सब